हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आज का डेट है 28 सितंबर और ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट वाला चार्ट। तो कैसा गया आपका ट्रेड? आई होप बस गया होगा। अगर अच्छा नहीं गया तो आप मेक श्योर करो कि आपने जो गलती करी उसको आप जर्नल पे लिखो, ताकि आइंदा आप रिपीट ना करो। तो आज के ट्रेड रिपोर्ट में जाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाह रहा हूँ। पहले तो आप टेलीग्राम देख लो कि मैंने क्या मेंशन किया था। पहले हमको यहाँ पे कल सिंपली एक चीज दिख रही है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से फॉर्म हो रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और एक अगर हम उसे मार्क करें तो यहाँ से फॉर्म हो रही है, करेक्ट। दो पार्टिसिपेंट्स निकलते हैं यहाँ पे। एक तो जो यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली हम इनको तो ले नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने यहाँ से सेलिंग करी है वो यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, क्लियर। तो हम उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते। अब दो पार्टिसिपेंट्स अब और रहते हैं। कौन? यहाँ पे जो सेलर्स हैं, यहाँ पे जो बायर्स हैं, ठीक है। वैसे इन बायर्स को भी हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी प्रॉफिट दिख गया होगा, और यहाँ पे जो बायर्स स्लैश सेलर्स है। ओके। तो मैंने टेलीग्राम में ये पोस्ट किया था कि आज सुबह एचजीएक्स निफ्टी यहाँ पे 200 पॉइंट्स का कुछ इंक्रीमेंट दिखा रहा था, ग्रीन पे चल रहा था। तो उस हिसाब से अगर हम इसलिए थोड़ा कैलकुलेट करें, बैंक निफ्टी क्लोज टू 300 प्लस पॉइंट्स का गैप अप दे सकता है। फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया कि ये बैंक निफ्टी में अगर 200 प्लस पॉइंट्स का गैप अप हमको देखने मिलता है तो जाहिर सी बात है आप इन बायर्स को टारगेट करके इनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए सेलिंग नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते। ये सेलर्स तो वैसे ही ट्रैप हो जाएंगे। आप इनको देख के बिल्कुल भी सेलिंग नहीं कर सकते, अगर क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग करी हुई है, एक्चुअली में कल जिन्होंने भी बाइंग करी होगी, वो खुलते ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि उनका अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। जब आप इन्हीं को ट्रैप नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है आप इनको टारगेट करके भी ट्रैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पॉइंट्स का डिफरेंस तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने यहाँ बाइंग करी थी उनको प्रॉफिट, जिन्होंने यहाँ बाइंग करी थी उनको प्रॉफिट। अब हमको अब हमको ना हम प्रीवियस चार्ट से काम कर सकते हैं, ना कोई पहले से स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं किसी रीजन पे। तो अब हमको समझ में आ गया कि क्या होता है, नए चार्ट के हिसाब से ही काम करना होगा। देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको किस दिन में क्या डिसीजन आपको फ्रेम करना है, वो आपको मार्केट में हर दिन आके ही सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कोई एक सेटअप है आप उसे फॉलो कर रहे हो आंख बंद करके और हर दिन आपका वही चीज काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट हर दिन अलग होता है। आपको मार्केट को हर दिन एक अलग नजरिए, एक लॉजिक भले ही सेम हो, आपका थिंकिंग सेम हो कि इस जगह पे मार्केट जाएगा तो क्या जाएगा, इस जगह पे जा रहा है तो क्या करेगा, बट इम्प्लीमेंटेशन हर दिन अलग होगी। ये आप लिख के ले लो मेरे से। मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन सेम चीज पे पैसा कमा के दे दे, करेक्ट। अब ना यहाँ पे कोई सेलर्स बचे हैं, ना यहाँ पे कोई बायर्स बचे हैं। अब हम मिनी टाइम फ्रेम पे आते हैं थोड़ा प्राइस एक्शन समझने के लिए। अब मार्केट खुल चुका है, मार्केट खुल के एक ग्रीन कलर की कैंडल, देखो अगेन 10% चांस फिर भी होता जब मार्केट एक रेड कैंडल बनाता ना। मैं कह रहा हूँ 10% चांस फिर भी होता सेलिंग करने का। रीजन, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो आते, अब मार्केट 1000 पॉइंट्स का उनको दिखा दिया प्रॉफिट, अब उसके बाद पॉइंट्स कमने लगा। बहुत से लोग प्रॉफिट बुक कर देंगे अगर ग्रीन कैंडल बनता तो, और जिन जो बुक नहीं करते वो अगर होते तो मार्केट हल्का रिट्रेसमेंट लेके वापस से हिट करके घूम सकता था। बट मार्केट ने ऐसा क्या किया, मार्केट ने एकदम ऑपोजिट किया, वो एक ग्रीन कैंडल देता है तो यहाँ पे वो जो 10% चांस था वो भी गया, वो भी खत्म हो गया। तो अब नई प्राइस एक्शन के हिसाब से हम अगर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, मार्केट ऊपर आता है। चलो मैं अभी ये लगाता हूँ, लेवल्स लगाता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस मेरे ड्रॉन लेवल्स है, बस कंफ्यूज मत हो। मार्केट ऊपर आता है, वैसे भी अभी लेवल्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे समझाने के लिए। मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आके हमको एक क्या दिख रहा है, ऊपर आके हमको बैठने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप बैठ मार्केट में वेट कर रहे हो, आपको डिसीजन फ्रेम करने के लिए टाइम चाहिए। मार्केट खुलते ही आपको 3 से 5 मिनट के अंदर ट्रेड नहीं करना, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। मैं तो इनफैक्ट आपको कहूंगा बिगिनर हो तो 10 बजे के बाद ट्रेड लो, मार्केट को थोड़ा ठंडा होने दो, तभी आप मार्केट को समझ पाओगे। अगर थोड़ा इंटरमीडिएट हो तो आप यहाँ पे नहीं, इंटरमीडिएट हो तो आप 20 मिनट 15 मिनट के बाद ट्रेड अपना कोई थिंकिंग फ्रेम कर सकते हो। थिंकिंग फ्रेम करने में टाइम लगता है, एक्सपीरियंस के साथ वो आपका स्पीड हो जाएगा। फ्रेमिंग ये कह रहा हूँ, ओके। मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जो आता है किसी को बैठने का मौका नहीं, फिर एक रिट्रेसमेंट, कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा, फिर एक रैली। क्लियर, यहाँ तक सब बात क्लियर। अब एक रैली जब देता है उसके बाद ये यहाँ पे स्लो होता है, तब जाके स्लो होता है। हमको अब यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में आ सकती है कैसे। ये कौन सा जोन है, 41,430 का, करेक्ट। इसके हल्का ऊपर कौन सा जोन है, 41,500, कौन सा, ये वाला दिख रहा है, 41,500 वाली जोन ये है। अब मार्केट, हाँ करेक्ट, मैंने सही मार्क किया, 41,500 वाली जोन ये। मार्केट को, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की रैली करी, ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं अभी तक, यहाँ तक ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। अब आप मेरे को बताओ, अगर हम एक चीज देखते हैं, आप रिटेलर हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अभी आपको ले चलता हूँ।
लेवल्स डाल के मार्केट ट्रेड कर रहा है 41,430 में, हल्का ऊपर 500 का लेवल है। ज्यादातर लोग क्या देख रहे हैं, ज्यादातर लोग देख रहे हैं 41,500 से पहले भी सेलिंग आई है और तगड़ी सेलिंग आई है, बहुत तगड़ी सेलिंग आई है। तो जो रिटेलर्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं मैक्सिमम 5 मिनट्स में करते हैं, हम सबको पता है, वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऊपर, कहाँ ऊपर से मेरा क्या मतलब है 41,500 के ऊपर डाल के सेलिंग करनी चालू करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? मैंने इनफैक्ट सेम ही चीज अपने टेलीग्राम में बता दी थी, शायद ये एक दो कैंडल बन रहा था यहाँ पे, मैंने बता दी थी कि देखो मार्केट स्टॉप लॉस ऊपर क्रिएट कर रहा है तो हिट करने जा सकता है। देखो एज बीइंग अ स्टॉप लॉस हंटर मैं बस इतना कहूँ कि स्टॉप लॉस यहाँ क्रिएट हो रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं हमेशा स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ, जहां पे स्टॉप लॉस का नंबर ज्यादा है, चाहे वो बायर का हो या सेलर का हो। बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे ज्यादा तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा, सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे ज्यादा तो मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो मेरे को बाय साइड का ट्रेड लेना है। 41,500 को देखते हुए मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ कि उसके ऊपर लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। मैं इस बिग रैली के लिए या 100 टू 150 पॉइंट्स की एक रैली के लिए इस ट्रेड पे बैठ सकता हूँ। अब मैंने 100 एंड 150 ही क्यों कहा? अगर हम यहाँ पे 41,500 का लेवल देख रहे हैं और एक टाइम को ये भी सोचते हैं कि हम गलत भी हो जाते हैं, गलत हमको प्रूफ करने के लिए मार्केट को 41,500 को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे हल्की ये सस्टेनेंस दिखाएगा तभी तो बायर्स घुसेंगे ना। गलत हम कब प्रूव होंगे? जब मार्केट नीचे मूवमेंट करेगा। नीचे मार्केट मूवमेंट कब करेगा? जब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो जाएंगे बायर्स के, करेक्ट। अब वो स्टॉप लॉस बायर्स की क्रिएट करने के लिए उसको 41,500 के ऊपर थोड़ा सस्टेन भी करना पड़ेगा। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब 41,500 का लेवल तोड़ेगा और वो यहाँ पे 50 टू 100 पॉइंट्स मूवमेंट करेगा ताकि मैं वो दिखा पाए कि लोगों को कि मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ और लोग यहाँ बाइंग चालू कर दें और फिर उनका स्टॉप लॉस वो ले ले। तो मैं श्योर था कि अगर मैं यहाँ पोजीशन बनाता हूँ तो मेरे को अच्छा मार्जिन 100 एंड 150 पॉइंट्स का आराम से मिल सकता है अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो, अगर जाना भी है तो। उस हिसाब से मैंने यहाँ अपनी पोजीशन बनाई और एज एज एक्सप्लेन्ड और जैसे बताया गया था मेरे ग्रुप में, मैंने जैसे बताया था, मार्केट ने प्रॉपरली इसको तोड़ा। 41,500 के लेवल को तोड़ते हुए वो क्या करता है, 41,500 के लेवल को तोड़ते हुए वो क्लियरली, जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ा सस्टेनेंस दिखाता है और वापस से यहाँ पे किसको ट्रैप करता है? बायर्स को ट्रैप करता है जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी। मेरे एक लर्नर ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, उसने ये मूव कैप्चर किया, करेक्ट। मैंने ये मूव कैप्चर किया, मैंने यहाँ प्रॉफिट कमाया, उसने यहाँ प्रॉफिट कमाया, स्क्रीनशॉट देख लो आप। तो ये बात है कि मार्केट ऐसे डेफिनाइट नहीं है कि मैं जो कहूंगा आपको उसी पे ही पैसा कमाना है, नहीं। बहुत से लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये क्या चल रहा है मार्केट, ऐसा क्या चल रहा है कि आप एक ही डायरेक्शन में, कौन आपको कह रहा है कि आपको आज सिर्फ बाय ट्रेड ही लेना है? कौन आपको कह रहा है आपको आज सिर्फ सेल ट्रेड ही लेना है? आप वो ट्रेड लो ना जो आपके दिमाग में बैठ रहा है। आपको जो चीज दिख रही है, हर लोग हर आदमी का नजरिया अलग होता है मार्केट को लेके, हर किसी को अलग अलग चीजें दिखती हैं। अभी मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, ये जरूरी नहीं है सबको दिखे, मेरे को दिख रही है मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये एम पैटर्न दिख रहा होगा, कहाँ पे? 41,500 पे। मैं ये जबरदस्ती देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है 41,500 के एग्जैक्ट नीचे हमको ये एक एम पैटर्न दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन नहीं बन रहा, स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटीमेंट नहीं बना रहा। बहुत से लोग तो इस नेकलाइन के नीचे भी सेल करेंगे, अब उनका भी स्टॉप लॉस गया ऊपर की तरफ। आ गया ना समझ में? हर किसी को अलग अलग चीज दिखता है, ऐसा नहीं कि अगर कोई डेफिनेट वे है तो हमको उसी तरीके से ही देखना है। आप एक अलग इंसान हो, मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं भले ही वो लॉजिक समझा सकता हूँ आपको कि अगर मार्केट ऐसे बिहेव करेगा तो आपको ऐसे लेना है, अगर ऐसे बिहेव करेगा तो ऐसे लेना है, वो मैं भले ही आपको सिखा दूं, मगर दिखेगा क्या आपको वो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। आपको मार्केट में चार्ट्स में बहुत से लोगों को बहुत चीजें दिखेंगी। और अगर हम 5 मिनट्स में आते हैं यहाँ पे, आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, करेक्ट, सही बनाया ना मैंने ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन अगर हमको ऊपर से दिख रही है, नीचे से दिख रही है, मार्केट ऊपर जाने के पहले क्या एक्टिविटी करता है, देखो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो भी रैली वाले मूव आते हैं उसके पहले देखो मार्केट का मूवमेंट क्या है। तो हमको एक क्लियर मूव दिखता है कि ये ब्रेक डाउन दिया पहले और फिर सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर। किस चीज का ब्रेकडाउन? एक रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन 41,500 के नीचे, और फर्स्ट सेंटीमेंट तो इसने एम बनाया था, वापस से इसने सेलर्स का ब्रेक डाउन भी दिया, सेलर्स को बिठाया और यहाँ घूम गया। मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे चार्ट को सिर्फ सिंपली पढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ से जब उस सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाता है, रनिंग मार्केट है, देखो रनिंग मार्केट है, यहाँ वो किसको बिठाता है? फिर से हम चलते हैं ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, क्या हो गया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये कौन सा जोन है? रिजेक्शन जोन है। इसी कैंडल के हाई पे मैंने ये लेवल बनाया, सबको दिख रहा है, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं वापस से मिनी टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन समझने के लिए।
मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन देता है। देखो डायरेक्ट ब्रेकडाउन का कहानी अलग होता है। अगर मार्केट सस्टेन होकर ब्रेकआउट करता है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ा रैली कर सकता है, और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो सकता है। ये वाली डायरेक्ट ब्रेकआउट थी, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल पे सस्टेन भी हुई, और एज पर आर सेटअप एक ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक रेड कैंडल क्रॉस करनी चाहिए, हमारा एंट्री यहीं बन जाता है, और अच्छा क्लोज मार्केट ने 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया, ठीक है। कोई नहीं कहता कि आपको 300-400 पॉइंट पूरे कैप्चर करना है, 100 पॉइंट्स पकड़ो, 60-70 भी आप पकड़ोगे, मगर रेगुलर पकड़ोगे ना अगर बैंक निफ्टी में, तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम निकल सकता है, ठीक है। कोई फोर्स नहीं कर रहा मार्केट में आपको एक चीज को वैसे ही देखो जैसे ही है, नहीं, ऐसी जरूरी बात नहीं है। आपको जैसा समझ में आ रहा है वो ट्रेड आप लो। लोगों ने यहाँ बाय करके कमाया, किसी ने सेल करके कमाया, किसी ने यहाँ बाय करके कमाया, कोई यहाँ सेल करके कमा रहा है। मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, बस आप लेने वाले बनो, ठीक है। आई होप आपको आज का लॉजिक समझ में आया हो, और आपने अगर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के कमेंट पे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर कर दूँ। तब तक के लिए टेक केयर, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।